चलिए हमने स्टार्ट कर दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखोगे। हमने ऑलरेडी पढ़ा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आपका एक चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। वो टॉपिक्स सभी लोग पढ़े हैं, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर इसमें डायरेक्ट आप क्वेश्चन कराइए, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन की सीरीज। जितना हम लोग मेहनत करेंगे थियरी पार्ट पर, क्योंकि थियरी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़े हैं एक बार देख लेंगे। जनरली बहुत सिंपल है। जिस चैप्टर की थियरी थोड़ा हार्ड होगी उसको हम जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्वेश्चन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है, ये जो सीरीज है इसमें आपको रेगुलर क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें लगभग हम 100-150 क्वेश्चन इसमें कराएंगे इस चैप्टर से। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो टोटल हम 15th क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द करेंट इन द आर्म CD ऑफ द सर्किट विल बी। यहाँ पर एक सर्किट बनाई गई है जो कि आपको दिख रहा है ऑलरेडी। इसमें देख रहे हैं एक C है और दूसरा D है, और C और D के बीच में कितना करंट फ्लो होगा यही पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है। ये जो पहला क्वेश्चन है ताकि हर एक स्टूडेंट कर पाए। अगर आप लोग कर पा रहे हैं सब लोग लाइव चैट में तुरंत बताएं क्या इसका आंसर कितना होगा। फर्स्ट दिया जा रहा है I1 + I2, सेकंड I2 + I3, थर्ड हमारा I1 + I3 एंड फोर्थ हमारा आता है I1 - I1 + I3। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही बता पाते हैं। सब लोग चैट सेक्शन में लिखे। क्लियर होता है सबको, समझ में आ रहा है? यस, कई स्टूडेंट ने बताया I1 + I2, बट कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए हम बता देना चाहेंगे किस प्रकार आपको करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिएगा ध्यान से क्या करना क्या है। देखिएगा I1 करंट यहां से फ्लो हो रहा है। I1 करंट कहां से कहां तक, O to A आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है। सिंपल। अब देखिएगा यहां से I2 और I3, यहां से I2 और I3 देखिएगा ये I1, क्योंकि I1 जा रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I2 और I3 में। तो यहां पर देखिएगा ये I2 जाएगा और ये हमारा I3 आएगा। I2 होते हुए यहीं से तो I2 ही तो आ रहा है, I2, और यहां से I3 आ रहा है। अगर आप स्मॉल में लिख रहे हैं तो आप स्मॉल में लिख सकते हैं। तो यहां पर ऐड होकर के, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, ऐड होकर के यहां पर कितना करंट फ्लो होगा, I2 + I3। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सो सिंपल। बात समझ में आई? अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे हमारे वो थोड़ा टफ होंगे। वो जैम के लेवल के होंगे। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, वो जैम के लेवल के होंगे, या फिर आप किसी भी MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 12 इक्वल रेजिस्टेंस ईच ऑफ 2 ओम। हमारे पास 12 इक्वल रेजिस्टेंस है, मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस दिया जा रहा है जो कि 12 रेजिस्टेंस है, और जो कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं सब इक्वल है। ठीक, आगे हमारा क्या कहा जा रहा है, ईच ऑफ 2 ओम, जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबका जो वैल्यू है वो 2 ओम है। सिंपल समझना, सबकी वैल्यू 2 ओम। फॉर्म ए इज ऑफ ए क्यूब, जो कि 12 के 12 मिल करके एक क्यूब का निर्माण करते हैं। किसका? एक क्यूब का निर्माण करते हैं। मतलब कहा जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपका एक रूम हो गया, क्यूबाइड होता है, कुछ रूम होते हैं जो कि क्यूब होते हैं। वहां पर बताया जा रहा है कि सभी एड्स मिला करके, इनके जितने भी कोने हैं सभी मिला करके, टोटल आपके जितने किनारे हैं मिला करके, इस मतलब किनारा होता है, एक क्यूब का निर्माण कर रहे हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? जैसे कि हमने आपको क्यूब बनाया, क्यूब यहाँ पर क्वेश्चन पे बना नहीं था, आपको हमने समझाने के लिए बनाया। जितने भी हैं सबके एक क्यूब का निर्माण कर रहे हैं। मान लीजिए 12 रेजिस्टेंस है तो एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा, समझ रहे हो ना। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ होगा, यहाँ होगा। तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ होगा, 4, ये होगा 5, 6, 7, 8, ये 9वां रेजिस्टेंस, ये 10, यहाँ पर होगा हमारा 11, यहाँ पर होगा हमारा 12। देख पा रहे हैं? और कोई छूट रहा है? नहीं। 12 रेजिस्टेंस मिला करके एक क्यूब का निर्माण करते हैं। अब ये जो क्यूब है, प्रत्येक हमारा कितनी वैल्यू दी जा रही है, आर की वैल्यू 2 ओम। जितने भी हैं हमारे आर की वैल्यू 2 ओम, प्रत्येक हमारे 2 ओम है। अब देखिएगा क्वेश्चन आगे क्या कहा जा रहा है,
इफ अ 2 वोल्ट बैटरी हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, यदि एक 2 वोल्ट की बैटरी, समझना, यदि एक 2 वोल्ट की बैटरी हैविंग, जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.1 ओम, इसको हम मान लेते हैं R1, इसको हम मान लेते हैं R1, जो कि R1 प्लस R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, टोटल हमारा R मतलब R के बराबर है। तो हम R1 मान सकते हैं जनरली कि जो R1 है सभी पर 2 ओम है, क्योंकि R2 जो हम मानेंगे वो हमारी बैटरी पर जो रेजिस्टेंस है उसे हम मान लेंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए नहीं कहूंगा कि आप लोग सॉल्व करो, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड आप जानते नहीं हो। आप कर पाओगे, ये लेक्चर देखने के बाद आप इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन कर लोगे, बट आज नहीं कर पाओगे क्योंकि आप नहीं जानते हो इस प्रकार का क्वेश्चन। अगर जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। इफ अ 2 वोल्ट बैटरी हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, अगर एक 2 वोल्ट की बैटरी जिसके पास 0.1 ओम का रेजिस्टेंस है, जिसके पास 0.1 ओम का रेजिस्टेंस है, वो क्या कहा जा रहा है, 2 वोल्ट बैटरी हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम इज कनेक्टेड बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, वह अगर क्यूब के एडजेसेंट कॉर्नर पर कनेक्ट की जाती है। अब देखिएगा, हम इस क्यूब को कुछ नाम दे देते हैं, इस क्यूब का कुछ हम नाम दे देते हैं। क्यूब का नाम देख लीजिएगा, हम जनरली क्या देते हैं 1 2, ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। क्लियर है? 1 2, यहाँ पर 3, ये 4, यहाँ पर आप दे दीजिए 5, कैसा भी दे दीजिए, आप किधर से भी दीजिए, ऐसा नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही आप दीजिए, आप 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये देखो 7 8 या 7 8 कहीं कहीं भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम जो मान रहे हैं 1 2 3 4, तो हम वहाँ पर डिनोट करेंगे कि यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है। आप अगर कुछ भी मानो, ABCD मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। ठीक, तो ये हुए टोटल हमारे, क्योंकि एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब अगर किसी 2 एडजेसेंट कॉर्नर के बीच में एक 2 वोल्ट की बैटरी को हम लगा देते हैं, एक हम 2 वोल्ट की बैटरी को लगा देते हैं, देखिएगा इनके बीच में एक एडजेसेंट कॉर्नर पर हम 2 वोल्ट की बैटरी एक अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम एक 2 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करेंगे। आप देखिएगा, या तो आप 4 6 के बीच में लगा दो, 4 5 के बीच में लगा दो, 1 8 के बीच में लगा दो। हम यहाँ पर लगाते हैं एक, ये देखिएगा एडजेसेंट कॉर्नर होना चाहिए, बस एक बैटरी हम लगा देते हैं यहाँ पर, एक बैटरी लगा देते हैं, ये देखिएगा। ठीक, जिसका वोल्ट कितना है 2 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट की बैटरी। उम्मीद करते हैं आपको दिख पा रहा होगा, क्योंकि ये लाइट कलर से हम इसलिए किए हैं ताकि आपको फिगर से कुछ हट के लगे। बस 2 वोल्ट की बैटरी को हमने अप्लाई किया है, जिसके पास जो रेजिस्टेंस है, जिसके पास जो रेजिस्टेंस है R2 इज इक्वल टू वो कितना है 0.1 ओम, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.1। इतना तो सबको क्लियर हो गया। अब कहा क्या जा रहा है, देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज, बताया जा रहा है देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज, पूरी बैटरी से जो बैटरी हमारी लगाई गई है, देखो 2 वोल्ट की जो बैटरी लगाई गई है, 1.1 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें से कितना करंट होकर के गुजरेगा, ये पूछा जा रहा है। मतलब ओवरऑल जितना आपका बनाया गया स्ट्रक्चर वो तो समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर 2 वोल्ट की एक तो बैटरी लगा दी गई 2 एडजेसेंट कॉर्नर के बीच में। अब यहाँ पर ये कहा गया कि आपका इसके बीच से, मतलब जो बैटरी लगाई गई है यहाँ से कितना करंट गुजरेगा वो हम निकालेंगे। आइए निकालते हैं। किस प्रकार से आपको लगाना है वो जान लीजिएगा। आपको लगाना है बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। आइए देखते हैं किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। पहले तो आप स्ट्रक्चर को चेंज करो, क्योंकि आप क्यूब के से रिलेटेड कोई पढ़े ही नहीं हो। या तो वो पैरेलल फॉर्म में आ जाए या तो वो सीरीज फॉर्म में आ जाए, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। अगर पैरेलल फॉर्म में होंगे तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 वगैरह ये सब क्वेश्चन लगते हैं, इक्वेशन हो जाते हैं। अगर वो सीरीज में है r = r1 + r2 + r3 इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन इसमें ना तो कोई पैरेलल दिख रहा है ना तो कोई सीरीज दिख रहा, तो आप कैसे करोगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। अगर हम 0.1 की बात करें
0.1 की बात करें तो यहाँ से देखिएगा, पॉइंट वन से अगर करंट हमारा चलेगा, मान लीजिए हमारा करंट अप्लाई किया गया पॉइंट 1 पे, आप 0.2, 0.3, 0.4 कहीं से भी अप्लाई करके देख लेना, जैसे मैं बता रहा हूँ उतना ही आएगा, क्योंकि क्यूब दिया गया है, क्यूब के सभी कॉर्नर्स उतने ही डिस्टेंस पर ही होंगे आपस में, तो कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हमने माना कि पॉइंट 1 पर ये करंट आ रहा है, कोई करंट है जो कि पॉइंट 1 पर आ रहा है। अब देखो, जब ये पॉइंट 1 पर आया तो ये 3 भागों में टूटेगा, क्योंकि इससे 3 सर्किट जुड़ी हुई है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। जाएगा कि नहीं जाएगा? सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ यस और नो। देखिएगा, इसको समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप समझ गए बिल्कुल आएगा। आप एक एक स्टेप समझते चलो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पॉइंट 1 से 3 ही सर्किट आपकी निकल रही है, जो कि 2, 5 और 4 में जा रही है। बिल्कुल समझ में आया। हम इसको बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। ये आपका पॉइंट 1 था, देखिएगा ये आपका पॉइंट 1 था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉइंट 1 था, ये आपका 1 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। यहाँ से सर्किट निकली, देखो यहाँ से फर्स्ट से निकली तो ये होकर जाएगा, भले ही ये कुछ इस प्रकार से है तो हम इसे कुछ इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं, इस प्रकार से। ये देखिएगा, एक, ये दूसरा, और ये हमारा तीसरा, जो कि किस किस पॉइंट पर जा रहा है। एक तो हमारा 2 पर जा रहा है, हम उस पॉइंट को लिख लेंगे। एक तो हमारा किस पे जा रहा है, 2 पर जा रहा है, ये देखो 2 पर। दूसरा हमारा किस पे जा रहा है, 5 पर। तीसरा हमारा किस पर जा रहा है, 4 पर। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सबको यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब हम लोग पहुंच गए 2 पर, ये देखो 2 पर, 2 और 4 और 5 पर। क्लियर? 2, 5, 4। अब यहाँ पर देखिए, जब हम 2 पर पहुंचे तो यहाँ से 2 सर्किट निकली, यहाँ पर 2 वायर निकले। समझ लेना सिंपल सा, एक ये वायर गया, दूसरा ये वायर आया। गया कि नहीं गया? एक हमारा इस प्रकार से गया, दूसरा हमारा इस प्रकार से गया। हुआ? आप कलर चेंज करके आप समझ लीजिए, जिसके आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिएगा ध्यान से, एक हमारा कुछ इस तरफ गया, दूसरा हमारा इस तरफ आया। तो मतलब 2 से निकला, एक 6 पे गया, दूसरा 3 पे चला आया। मतलब एक हमारा गया 6 पे, ये देखिएगा 6 पे गया, और जो दूसरा निकला वो हमारा किस पे गया, 3 पे गया। क्लियर होता है? थोड़ा सा आपको और डिस्टेंस देना चाहिए था, बट कोई नहीं। ये हमारा किस पे गया, 6 पे। देखो ये हमारा 6 पे गया, और दूसरा किस पे चला गया, 3 पे ना। अब अगर बात करें 5th पॉइंट की, ये 5th पॉइंट की, यहाँ से करंट जाएगा तो किस पे जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा तो किस पे जाएगा, पॉइंट 5 से। एक तो 6 पे जाएगा, दूसरा 7 पे जाएगा। क्यों? ये देखो, एक तो 6 पे जाएगा, दूसरा 7 पे जाएगा, क्योंकि 2 वायर जुड़े हुए हैं। तो ये 5 से निकलेगा तो किधर जाएगा, ये हमारा एक तो 6 पे जाएगा, और दूसरा हमारा ये देखिएगा, एक हमारा गया 6 पे, दूसरा हमारा 7 पे। क्लियर? 6 और 7। ना बात करें पॉइंट 4 की, बात करें पॉइंट 4 की। 4th पॉइंट कहाँ से कहाँ निकलेगा? देखो 4 पॉइंट पर जब पहुंचा, 4th पॉइंट पर, 4th पॉइंट पर भी ये 2 प्रकार से गया। एक तो 3 पर चला जाएगा, दूसरा 7 पर। एक 3 पर भेज दीजिए आप, एक तो हमारा ये चला जाएगा पॉइंट 3 पर, दूसरा हमारा चला आएगा ये पॉइंट 7 पर। सबको क्लियर होता है यहाँ तक? बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी तो सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक, समझ में बात आ गई? अब फिर यहाँ पर आप समझिएगा, अब यहाँ से चलने के पश्चात, यहाँ से चलने के पश्चात आप देखेंगे, आप क्या देखोगे कि जब 6 और 3 देखिएगा, ये रहा हमारा 6ठा पॉइंट, ये रहा हमारा 6ठा पॉइंट, और ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक, ये 6 और 3। तो आप क्या करेंगे, जो जो सिमिलैरिटी मिल रही है उनको आप पहले मिला दीजिए। उनको क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए 6 वाला, ये देखो 6 से हमारा 6 मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 6 से हमारा 6 मिल गया। बस 3 से आप 3 मिला दीजिए, आप
ये देखिएगा 3 से 3 मिला दीजिए, ये देखिएगा 3 से हमने 3 को मिला दिया। अब रह गया हमारा 7, 7 से हम 7 को मिला देंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, 7 से 7 को मिला देंगे, 7 से 7 को मिला देंगे। सर्किट यहाँ तक तैयार हो गई। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखना छठे पॉइंट से हम किधर जाएंगे, 8 पर आ रहे हैं। छठे पॉइंट से हम किधर जा रहे हैं, 8 पर आ रहे हैं, और ये छठे पॉइंट से। और देखो जो जो मिला है, क्योंकि ये देखो किस पर मिला है, 6 वाले को मिला है तो यहाँ पर लिख लो 6, ये इसको मिला है 3 को तो यहाँ पर लिख लो 3, और इसको मिला है हमने 7 को तो यहाँ पर लिख लो 7। 6, 3 और 7। अब ये तीनों सर्किट मिल करके कहाँ पर जा रही हैं, देखना 6 वाला भी हमारा 8 पे आ रहा है, 3 वाला भी हमारा 8 पे जा रहा है, 7 वाला भी हमारा 8 पे ही जा रहा है। मतलब 3 के तीनों मिल करके हमारे 8 पर ही आ रहे हैं। जब 3 के तीनों मिलकर के हमारे 8 पर आ रहे हैं, तो इन तीनों के लिए हम कहाँ पर लाकर जोड़ देंगे, 8 पर। इन तीनों को ला कर मिला दीजिए कहाँ पर, 8 पर। ये देखिएगा, इसको भी 8 पर, इसको भी 8 पर, और इसको भी 8 पर। ये मिल गया हमारा पॉइंट 8। ये बनी हमारी टोटल सर्किट, ये बनी हमारी टोटल सर्किट। क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो यहाँ तक किसको किसको नहीं समझ में आया? सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ, यहाँ तक किसको किसको नहीं समझ में आया? चैट सेक्शन में लिखो यस और नो। क्लियर है? आगे चला जाए बिल्कुल, एनी प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो हमने बनाया ये पैरेलल साइज में है। क्या है? पैरेलल, क्योंकि ये अलग अलग सर्किट से निकली हैं, अलग से जुड़ी हुई थी, ये पैरेलल ही है। इन्हें आप ऐसा भी कुछ बना सकते थे, यहाँ पर ला करके पैरेलल करके कुछ ऐसा मिला सकते थे, आपकी इच्छा। ये ऐसे पैरेलल लाते तो कुछ ऐसा मिला देते, तो ये पैरेलल दिखने लगता बस इतना, ठीक। जैसा कि हमने ये पहली वाली सर्किट देखी है। तो यहाँ तक की सर्किट आपको बिल्कुल भी समझ में आ गई होगी, और जितने भी यहाँ पर प्रतिरोध दिए गए हैं, रेजिस्टेंस दिया गया है, सबके सब हमारे 2 ओम के हैं। क्लियर? सबके सब हमारे 2 ओम के हैं। अब देखना एक छोटा सा पॉइंट है, अभी इसमें और कंस्ट्रक्शन होगा, अभी इसमें और कंस्ट्रक्शन होगा, इसलिए हम फिगर बहुत छोटा छोटा बना रहे थे। देखिएगा कहा क्या जा रहा है, लिखिएगा छोटा सा पॉइंट 254, जो दूसरा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है और चौथा पॉइंट। 254 मतलब पॉइंट जो 2 है, 5 है, 4 है, आर आइडेंटिकल एंड ऑन सेम पोटेंशियल। ये देखो जो 2, 5 और 4 हैं ये आइडेंटिकल है और सेम पोटेंशियल पे, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल में पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। पैरेलल में पोटेंशियल चेंज नहीं होता, ये सभी जानते हो। पैरेलल आप ले लो, पोटेंशियल इक्वल होता है पैरेलल में। यहाँ पर लिख लो सिंस 0.254 आर आइडेंटिकल, पहली चीज तो आइडेंटिकल है एंड सेम पोटेंशियल एंड हैविंग सेम पोटेंशियल, और समान पोटेंशियल रखते हैं, हैविंग सेम पोटेंशियल। क्लियर है? अभी आपको नहीं दिख रहा होगा तो देखिए, हैविंग सेम पोटेंशियल। क्लियर ना? अगर ये सेम पोटेंशियल रखते हैं तो वी ज्वाइंट देम, हम क्या कर सकते हैं, तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं, वी ज्वाइंट देम, हम उन्हें मिला सकते हैं। भाई जब आपका पहली चीज तो प्रतिरोध बराबर है, जब प्रतिरोध बराबर है वो तो आइडेंटिकल है। दूसरी चीज जब वो पैरेलल में है तो वो क्या होंगे, पैरेलल है तो क्या होंगे, सेम पोटेंशियल के होंगे। ठीक इसी प्रकार आपका ये वाला पॉइंट 6, 3 और 7, ये वही वाला भी पॉइंट होगा हमारा 6, 3, 7, उसको भी हम मिला सकते हैं। सिमिलरली 6, 3, 7, देखो ये रहा हमारा 6 पॉइंट, ये हमारा 3rd पॉइंट और ये 7 पॉइंट। ये दोनों क्या है, अपने आपस में आइडेंटिकल है और क्या है, सेम पोटेंशियल है। हम इन्हें ज्वाइंट कर सकते हैं। जब ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि अभी भी निकालना हम लोगों के बस की बात नहीं है, इसको अभी और सिंपल करेंगे, और सिंपल करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट,
ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। यहाँ से हम लोग चले, यहाँ से हम लोग चले, ये देखिएगा हम लोगों ने आगे बढ़ा, यहाँ से भी हम लोग चले और यहाँ से भी हम लोग चले। क्लियर होता है सबको? अब इसको जब हम मिला देंगे किसी भी पॉइंट पर आकर मिलेगा ये, क्योंकि हम मिला सकते हैं एक दूसरे को, किसी पॉइंट पर आकर मिल जाएगा। हम 2, 5 और 4 को मिला दिए। फिर क्या किए, बाकी जब ये मिल गए तो ये तो आपस, जैसे मान लीजिए ये आपस में ऐसे ऐसे आपने मिला दिया, ये मान लीजिए इस प्रकार से आपस में मिला दिया, ये जब मिल गए तो ये पॉइंट भी आपस में मिल जाएंगे। तो जो पॉइंट है ये भी आपस में मिल गए, देखना ज़्यादा। तो यहाँ से कितने पॉइंट मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट यहाँ से भी निकलेंगे। तो यहाँ से कितने पॉइंट निकलेंगे, 1 और 2, ये साथ हमने पहले बना दिया, थोड़ा सा काम अच्छा लगेगा। ये रहा हमारा 3, ये रहा हमारा 4 और ये रहा हमारा 5 और ये रहा हमारा 6। समझ जाना यार, ठीक। अब जब इसको आगे करेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखो 6, 3 और 7 भी एक दूसरे के आइडेंटिकल है। 6, 3 और 7 भी एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल है उन्हें भी मिला दो। हम लोग इन्हें भी मिला देते हैं। इनको जब मिलाएंगे तो और हमारा एक सर्किट तैयार हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जी जी जी, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा 8th पॉइंट है। मिला कि नहीं मिला? अब पहले रेजिस्टेंस काउंट कर लो। क्या आपके 12 रेजिस्टेंस है? 3, 3, 6, 6, 6, 12 रेजिस्टेंस हमारे पास है। प्रत्येक हमारे 2 ओम के हैं। जितने भी रेजिस्टेंस है सभी के सब हमारे कितने ओम के हैं? 2 ओम के हैं। सब पे लिख लो, 2 ओम के ये भी हैं, 2 ओम के ये भी हैं, 2, 2, 2, सबको 2 सब 2 ओम के हैं। अब ओम हम नहीं बनाएंगे, वो ओम आप अपने आप बना लें, सब 2 ओम के। तब हम बारी बारी से कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। आर यू रेडी? तो हम फर्स्ट सर्किट की बात करें, अगर हम देखना ध्यान से, फर्स्ट सर्किट की बात करें तो क्या होगा? पहली चीज तो सबके सब पैरेलल में है। पहला वाला भी, दूसरा वाला भी एंड तीसरा वाला भी। मतलब जो पहले में 3 बना है, दूसरे में 6 बना है, तीसरे में 3 बना है, सभी पैरेलल में। हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ये देखिएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r डैश निकालें। इसके लिए r डैश मान लेते हैं टोटल, इसके लिए r डबल डैश मान लेते हैं, इसके लिए r ट्रिपल डैश मान लेते हैं। मान सकते हैं? तो 1/r डैश अगर हम निकालें क्या निकलेगा? 1/r1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 1/2 प्लस 1/, तो कितना निकल जाएगा? 3/2 1/r डैश। तो ये r डैश कितना हो जाएगा? 2/3। होगा कि नहीं होगा? 2/3। क्लियर है? सबको समझ में आ? 2/3 क्या क्लियर हो पा रहा है सबको? r डैश निकल गया। इसी प्रकार r डबल डैश निकालें तो, r डबल डैश निकालें तो, क्योंकि r देखो जब 3 सर्किट थे तो 2/3 हुआ, जब 6 सर्किट है 2/, कितना हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा। होगा या नहीं? 2/6 होगा, क्योंकि r की वैल्यू 2 है। तो जब 3 सर्किट लिए थे 2/3 हुआ था, 6 है तो 2/6 आएगा। अगर निकाल के देख लो यार 2/6 ही आएगा r डबल डैश। इधर एक्सपीरियंस बोलता है। r ट्रिपल डैश क्या होगा? यहाँ पर 2/3 आल्सो होगा। क्लियर है? अब जब इन्हें आप निकाल लिए तो ये किस कंडीशन में हो गए? पॉइंट ये 1 था, ये इस कंडीशन में हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? ये हमारा r डैश, ये हमारा r डबल डैश, ये हमारा r ट्रिपल डैश। अब जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, अब क्या करेंगे हम?
आर निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारा आर डैश प्लस आर डबल डैश प्लस आर ट्रिपल डैश। इनको हम जोड़ देंगे, आर डैश कितना है 2/3 प्लस 2/6 प्लस 2/3। सभी का क्या होगा एलसीएम 6 होगा। यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 6 होगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 3 2 जा 6 4, 10/6, 10/6 जिसे आप लिख सकते हो 5/3। आर की वैल्यू हमें मिली 5/3, आर की वैल्यू आई 5/, ये कट ऑप्शन नहीं, ये गलती से टच हो गया होगा। आर की वैल्यू जो आ गई हमारी 5/3। क्या यहाँ तक सब लोग समझ पा रहे हो? क्या यहाँ तक सब लोग समझ पा रहे हो? अब देखो ये तो हमारी वैल्यू आई आर की। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ तक सब लोग पहले नोट डाउन करो, एक स्क्रीनशॉट, सब लोग नोट डाउन करो। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, नोट डाउन कर लिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका ये तो पूरा हमारा क्यूब के लिए निकला। अब एक हमारी बैटरी भी लगाएगी। बैटरी क्या करेगा? बैटरी का भी तो आपका रेजिस्टेंस ऐड होगा, इसके रेजिस्टेंस में से बैटरी का भी रेजिस्टेंस ऐड होगा, क्योंकि वो एडजेसेंट कॉर्नर पर है, तो वो भी क्या होंगे इसके सीरीज में ही आ जाएंगे, इसके सीरीज में ही आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अगर हम निकालें विथ बैटरी लेकर के, इसको हम क्या मान लेते हैं, आर नेट मान लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। आर नेट अगर हम निकालें क्या निकल जाएगा हमारा, आर प्लस 0 कितना रेजिस्टेंस था 1, आर प्लस 0.1 रेजिस्टेंस था बैटरी के लिए। क्या हो जाएगा हमारा 5/3 प्लस 0.1, मतलब आपका निकल गया कितना, आर नेट जो हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा 5.3/3, 5.3/3 ये निकलेगा 5.3/3। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? 5.3/3। अब आपको निकालना है करंट। अब आपको निकालना है करंट। करंट कहाँ निकालें? करंट कहाँ निकालें जी बताओ? यहाँ पर निकाल दें, यहाँ पर निकाल दें करंट। ये सबसे बाद में लिखना है आप लोगों को, यहीं पर निकाल दें करंट। इतना नोट कर लो, नहीं तो भूल जाओगे कहाँ से कहाँ तक लिखना है। सबसे पहले पहले इसको, फिर इसको, तब करंट लिखना है, ठीक। करंट के लिए क्या करेंगे बताओ जल्दी? करंट के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं कि V बराबर आई आर। एज वी नो दैट V इक्वल टू क्या होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर, यही तो होता है। यहाँ पर आर नेट लिखोगे, आर नेट। तो यहाँ पर हम करंट निकालेंगे I बराबर V अपान आर नेट। V की वैल्यू है 2 बटे आर नेट कितना 5.3/3, 5.3/3। तो मतलब जब ओवरऑल इसको निकालोगे 3 जाकर ऊपर गुणा होगा, 3 दूनी 6, 6 बटे 5.3। तो मतलब आपकी जो वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू 6 अपान 5.3, पॉइंट 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 60/53। ये आपका आंसर सही आएगा। मैंने इसको बुक में देखा, ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपके बुक में हमने PDF नोट्स दिए हैं, वही क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। तो PDF नोट्स जाकर आप चेकअप कर सकते हो, टोटल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मेहनत तो करना नहीं चाहते, क्या करें सर। तो ये देखो 60/53, ये बुक में थोड़ा सा मिस्टेकिंग था, वो कुछ दूसरा आंसर था, शायद 30/19 या 20/29 कुछ ऐसे दे रहा था, बट वो नहीं होगा, ये 60/53 होगा। भाई जब हम लोग सही हैं इसीलिए हमने कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बट ऑलरेडी जब ये सही है तो सही है, यही आएगा। सो इतना नोट डाउन कर लें आप लोग। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रिवाइज करा दीजिए सर, यही तो दिक्कत है भाई, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या क्या करोगे, लाइव चैट जब मतलब लाइव सेशन जब हम लोग खत्म हो जाए, एक बार इस वीडियो को फिर से देखना, फिर से रिवाइज करेंगे, मजा आ जाएगा। क्लियर है सबको? हटा जाए। वैसे तो सभी को समझ में आ गया होगा, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट को समझ में आ जा रहा है। क्लियर हो पा रहा है? आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, ए चार्ज Q फॉलोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस R वेरीज विथ टाइम t एज Q इक्वल टू 80 - BT स्क्वायर
द टोटल हीट प्रोड्यूस इन आर इज, टोटल हीट कितना प्रोड्यूस होगा ये पूछा जा रहा है। क्या आप निकाल सकते हो? क्या आप निकाल सकते हो? निकालने की कोशिश करो सब लोग। नहीं निकाल पाओगे? लोग कह रहे हैं सर यार ये आप ही बता रहे, हम तो बताएंगे, टेंशन ना लो। चलो इसको क्वेश्चन कराया जाए। इसमें कहा क्या जा रहा है, सबसे पहले ये देख लो, सो सॉरी, इसमें कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है ए चार्ज क्यू फॉलोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस आर वेरीज विद टाइम टी एज क्यू इक्वल टू एटी माइनस बी टी स्क्वायर। मतलब आपको वैल्यू किसकी दी जा रही है, क्यू की, क्यू इक्वल टू एटी माइनस में बी टी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, हमें निकालना क्या है, द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन आर, आर में कितना टोटल हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इसके लिए आपको करंट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, आपको टाइम की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, आपको टाइम की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक। चलिए नाउ अगर हम देखें आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंस वी नो दैट आई बराबर क्या होता है, डी क्यू अपान डी टी, होता है कि नहीं होता है, तो डी डी टी ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू रखेंगे ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में ए टी का डिफ्रेंशिएशन, टी का तो 1 हो जाएगा, बचेगा ए माइनस बी टी स्क्वायर करेंगे 2bt हो जाएगा, क्यों 2bt, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, ये आई की वैल्यू आ गई ना। अगर हम देखें करंट कब जीरो होगा, जब हमारा t इक्वल टू टी नॉट हो जाए। अगर हमारा जो समय चल रहा है, अगर हमारा समय इनिशियल समय टी नॉट होता, मतलब कुछ समय नहीं होता, तो उसके लिए करंट हमारा जीरो होता। तो इफ टी हमारा टी नॉट के बराबर होता, कंडीशन बता रहे हैं, टी हमारा टी नॉट के बराबर होता, तो देन आई इक्वल टू जीरो होता, आई इक्वल टू हमारा जीरो होता। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू जीरो रखेंगे, ए माइनस टू बी टी नॉट, यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे 2bt नॉट इक्वल टू ए, यहाँ से आपको टी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी ए अपान 2b, ए अपान 2b। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है सबको, आर यू रेडी, क्लियर है। टी नॉट की जो वैल्यू हमारी आई ए अपान 2b आई। तो ना अब हम क्या करेंगे, यहां पर कहा जा रहा है तो द करंट फ्लोज फॉर द टाइम टी नॉट टू टी, सॉरी जो करंट फ्लो हो रहा है 0 टू टी नॉट, यहां पर लिखो, यहां पर पॉइंट्स लिखिए आप, यहां पर कहा जा रहा है द करंट फ्लोज, करंट जो हमारा बढ़ रहा है, मतलब जा रहा है, करंट फ्लोज फॉर टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू टी नॉट, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी नॉट तक कितना करंट प्रोड्यूस होगा। तो हमारा निकालेंगे द हीट प्रोड्यूस, मतलब इसके कहने का मतलब ये है, अगर आपका यहाँ पर देखो जो माना गया कंडीशन मानी कि अगर t इक्वल टू टी नॉट होता तो i इक्वल टू 0, हमारा कंडीशन माना गया है। वो क्यों माना, क्योंकि आपको t की वैल्यू निकालनी है, जैसे आप इंटीग्रेशन में करते हो ना, वहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए, वहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू आप कुछ निकालने के लिए आप कुछ किसी की वैल्यू आप लिमिटेशंस लगाते हो, तो वही चीज़ यहाँ पर भी की गई, t इक्वल टू टी नॉट मान लिया गया। वहाँ पर ऐसा माना गया कि करंट टी नॉट पर हमारा 0 था, लेट हमने मान लिया, ये चीज़ लेट हमने कर लिया, ठीक, तभी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि टी नॉट की वैल्यू आपको जरूरत होगी, ऑलरेडी टी जो है हमारा टी नॉट के बराबर ही है। सो द हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस होगा, समझना कितना होगा, हम जानते हैं एच इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक 0 टू टी नॉट आई स्क्वायर आर डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी, ये हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। बोलो हीट का फार्मूला किसको किसको नहीं पता, याद कर लो जिसको जिसको नहीं पता, एच इक्वल टू 0 टू टी नॉट आई स्क्वायर, कब 0 टू टी नॉट होगा, वैसे तो जनरली आई स्क्वायर आर डी टी लिख देते हैं, आई स्क्वायर आर ही होता है, बट जब 0 से लेकर टी नॉट तक हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तब के लिए ये चीज़ वैल्यू वैलिड करती है, ठीक। नाउ
अगर हम देखें आई स्क्वायर आर डी टी, यहाँ तक तो कन्फर्म हुआ ना, यहाँ तक तो कन्फर्म हुआ। तो अगर हम देखें कि आई की वैल्यू हमारी क्या है 0 to t नॉट आई स्क्वायर, तो यहाँ पर रखेंगे a माइनस 2bt का होल स्क्वायर आर डी टी। ठीक, समझ में बात आ रही है? किसको किसको नहीं समझ में? आर हमारा कांस्टेंट है क्योंकि आपका टी के टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आर बाहर कर लेंगे, आर 0 to t नॉट। यहाँ पर देखिएगा a माइनस 2bt को हम कुछ मान लेते हैं, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन ऐसे भी कर सकते हो बट थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। a माइनस 2bt का होल स्क्वायर dt बचा है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। हमने कुछ मान लिया, इसको मान लिया, आप कुछ मान लीजिए। ये देखिएगा, हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, लेट हमने माना, क्या माना? a माइनस 2bt को आप x मान लो, x y z कुछ भी मान लो, a माइनस 2bt को हमने x मान लिया। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसको मानते हैं a का डिफ्रेंसिएशन 0 और t का डिफ्रेंसिएशन 1, तो माइनस 2b dt इक्वल टू क्या हो जाएगा dx, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन dx अपॉन dt होगा, वो आ जाएगा हमारा dt इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, नाउ क्लियर हो रहा है ना सबको? बातें समझ में आ रही हैं? एनी प्रॉब्लम? अगर हम यहीं पर चर्चा करें, माइनस 2b dt इक्वल टू dx हो गया। तो अब हम वैल्यू देखें, माइनस 2b dt इक्वल टू dx हम रखेंगे, तो यहाँ पर आप dt की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। dt की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो dx अपान माइनस में 2b, dx अपान माइनस में 2b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? अब हम यहाँ पर फिर से देख पा रहे हैं, वैल्यू आप पुट कर दीजिए, हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, h इज इक्वल टू r इंटीग्रेशन ऑफ, और देखिएगा जब हम लिमिट रखेंगे 0 to t नॉट है लिमिट, जब हमने इसको x माना, तो जब हम इसको लिमिट रखेंगे तो लिमिट आप लोग रखना जानते हैं, तो यहाँ पर बच क्या जाएगा हमारा 0 to x, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 0 to x। अगर आप लिमिट रखना नहीं जानते हैं, इसका डिटेलिंग जानना चाहते हैं इंटीग्रेशन, तो आप किसी एक लिमिट पार्ट देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन मैथ पे काफ़ी लेक्चर्स अपलोडेड हैं, ऑलरेडी मैंने नहीं पढ़ाया और यूट्यूब पर अपलोडेड है। क्लास 10 में यार लिमिट रखना जानते हो सब लोग ये सीख के आए, क्या दिक्कत है? तो 0 to x, अब देखिएगा a माइनस 2bt था, इसको हमने मान लिया x स्क्वायर इंटू में dt, जो हम क्या रखेंगे पुट करेंगे dx अपान में माइनस 2b। अब माइनस 2b हमारा बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा r अपान माइनस में 2b, ये हो जाएगा हमारा 0 to x स्क्वायर dx। अब देखेंगे r अपान माइनस में 2b, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है x क्यूब बाई 3, 0 to x, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, x रखेंगे ही हम, क्या हो जाएगा r अपान 2b, यहाँ पर देखिएगा r अपान माइनस में 2b, x यहाँ x ही रखिए, तो क्या हो जाएगा हमें मिलेगा x क्यूब बाई 3, माइनस से तो 0 ही मिलेगा ना। x की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे समझना, x की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू क्या है ऑलरेडी a माइनस 2bt, आप वैल्यू रखेंगे r पान माइनस में 2b, यहाँ पर मिलेगा हमको a माइनस 2bt का होल स्क्वायर, तो आपने x को इतना ही माना था, होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, इसका होल क्यूब डिवाइड बाई 3, इसका डिवाइड बाई 3। और जो लिमिट रखते हैं हम लोग वो क्या करते हैं, वो हम लोग रखते हैं जब हम वैल्यू रख देते हैं तब 0 to x है, ये भी हमारा 0 to x। अब आप लिमिट रखिए, एक बार आप t जगह पर x रखेंगे, उसके बाद आप t की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो ओवरऑल जो t की जगह पर आप x रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो वो हमारा x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो वो वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो वैल्यू हमें मिलेगी क्या r अपान माइनस में 2b, r अपान माइनस में 2b, ठीक, इंटू में a क्यूब
ए क्यूब डिवाइड बाई 3, 3 2 6 हो जाएगा, तो आर ए क्यूब डिवाइड बाई 6b। ओवरऑल हमें मिलेगा H क्या मिल जाएगा, आर ए क्यूब डिवाइड बाई 6b। क्लियर है सबको? क्यों? ये माइनस में वैल्यू मिली थी, लेकिन जो हमारा हीट प्रोड्यूस होता है, टोटल जो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, जितना भी हमारा हीट होगा, अगर जितना भी हमारा हीट प्रोड्यूस होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव में होता है। ये चीज़ कंफर्म कर लो, क्योंकि देखिएगा अगर हम यही चीज़ टी में निकालें, देखिएगा क्योंकि हमें ये वैल्यू यक्स में मिल रहा है, हमें ये वैल्यू यक्स में वैल्यू मिल रही है, वो तो हमें वैल्यू नहीं चाहिए, सेपरेट है, वो वैल्यू हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, वो वैल्यू हम छोड़ देंगे। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो वो वैल्यू हम निगलेक्ट कर देंगे। ऐसा हमने मान लिया वो वैल्यू लगभग बहुत कम थी, ऐसा हमने माना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब बाई 3 बच जाएगा, और आर ए क्यूब अपान 2 इंटू 3, और ये जो माइनस की वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो पॉजिटिव में हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही है, आर ए क्यूब डिवाइड बाई 6b, आर ए क्यूब डिवाइड बाई 6b। जी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर सबको? सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ, आर यू क्लियर? क्या आपको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, कोई भी प्रॉब्लम? समझ में आ गया ना? हटा जाए इसको, टेक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इन ए मैग्नेटिक फील्ड मूव्स। कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, ऐसा पूछा जा रहा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, कहां से कहां तक। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ ए फील्ड। मान लीजिए कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा, अगर उसमें रख दिया जाए डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो वो कहां से कहां पर वेरी करेगा, मतलब मूव कहां से कहां करेगा। देखो जब आप डायमैग्नेटिक मटेरियल रखते हो तो जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रिपेल होता है हमेशा डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक आकर्षित होता है, बट डायमैग्नेटिक ऑलवेज रिपेल ही होता है। तो क्या करेंगे, जब आप रखते हो उसको तो पैरामैग्नेटिक क्या, वो डायमैग्नेटिक जब लेते हो तो वो आपका जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो रिपेल करता है वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मतलब जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाएगा। ठीक, तो नोट डाउन करते रहिए इसको, एक सेकंड बता रहे हैं आपको। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? चलिए ना, तो हम क्या कह रहे थे, स्ट्रॉन्ग से वो वीक फील्ड की तरफ मूव करने लगता है। जब ऐसा होता है तो देखिएगा परपेंडिकुलर टू फील्ड ऐसा होता नहीं। तीसरा हमारा फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, तो पैरामैग्नेटिक के लिए कंडीशन होती है। एंड फोर्थ हमारा है नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए। सो टिक लगा लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? समझ में बात आई सबको? अरे भाई देखो, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका मैग्नेट था, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे देख लीजिए ये आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस प्रकार से आपका मैग्नेटिक फील्ड आपकी जा रही है, दिस इज द योर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर इस एरिया में ये वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर कोई पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हैं तो वो क्या करेगा, रिपेल होता है, मतलब जो जहां पर स्ट्रांग होगा वो दूर फेंकने की कोशिश करेगा, किधर जाएगा, स्ट्रांग टू वीक। तो ये यहाँ पर अगर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल लाकर रख देते हैं विच इज ए डायमैग्नेटिक, तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। अगर पैरामैग्नेटिक होते तो वीक से पास आता, क्योंकि आप चुंबक ले लो, जब आप उसको मैग्नेट जिसे बोलते हो लोहे को उसके पास ले जाते हो तो वो क्या करता है, फटाक से चिपक लेता है। क्यों? क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक भी नहीं कर सकते, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक क्या है, एक पैरामैग्नेटिक ही है, बट पैरामैग्नेटिक की कंडीशन उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो फेरोमैग्नेटिक है, चलते तेजी से आ रहा है उसके पास। तो वो दूर जितने दूर आप जाओगे, मैग्नेटिक से जितना दूर जाओगे उसका पावर उतना कम होता जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, जैसे मैग्नेट से आप, जैसे मान लीजिए मैग्नेट है,
मैग्नेट से आप जितना दूर जाओगे उतना कम पावर देता है, जितना आप पास आओगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या ज़्यादा रिपेल करेगा। तो लोहे को किसी मैग्नेट के पास लाते हैं वो जल्दी से अट्रैक्ट करता है, दूर कम अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे ही डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दोगे उसे दूर भगाने की कोशिश करेगा, मतलब जहां पर आपकी फील्ड ज़्यादा है वहां से जो आपकी मिनिमम फील्ड है वहां की तरफ मूव कराएगा। क्लियर है सबको? क्या आप समझ पा रहे हो?